नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की, लाइव स्ट्रीमिंग की और मामले में लेट, लापरवाही और कवर अप पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में डॉक्टर शामिल होंगे जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से हमें अवगत कराएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। घटना सेमिनार हॉल की है। शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया गया है कि इस घटना में कई लोग शामिल हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है और जांच एजेंसी लगातार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल भी किए हैं, जो आपको बता देते हैं। सीजीआई ने पूछा, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं। पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना चिंताजनक है। पीड़िता की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। सीजीआई ने कहा कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देरी से दी गई? क्या उन्हें मिलने से नहीं रोका गया? जी हां, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा कि जब हत्या की घटना हुई उस समय पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराएं। सीजीआई ने सवाल किया कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? सीजीआई ने पूछा, उस समय प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? माता पिता को पीड़िता का शव देर से सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई? इस पर जानकारी दी गई कि मामले में उस रात तकरीबन रात को 11:30 बजे पहली एफआईआर दर्ज की गई। जी हां, सीजीआई ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से भी कई सवाल किए हैं। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकारा। कोर्ट ने कहा, शुरुआत में मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस क्या कर रही थी? एक गंभीर अपराध हुआ है, उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने कैसे दिया? सीजीआई ने कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हजारों लोगों को अंदर क्यों आने दिया? पुलिस का सबसे पहला काम अपराध स्थल की सुरक्षा करना है। सीजीआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में ही दी जाएगी। वहीं सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी हो। सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि आप सब काम पर लौटें। हम डॉक्टरों से अपील करते हैं, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हैं। हम इसे हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इसे हल्का मामला नहीं समझना चाहिए। हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना से निपट रहे हैं, लेकिन इसमें एक पशु जैसी प्रवृत्ति भी थी। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। माता पिता को 3 घंटे तक बेटी का शव देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। वहीं 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ये टास्क फोर्स चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से अदालत को अवगत कराएगी। आखिरी में बात करते हैं कि आखिर टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल होगा। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं नौसेना डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, एम्स दिल्ली निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति,
NIMHANS बेंगलुरु, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, एम्स जोधपुर, डॉक्टर सौमित्र रावत, सदस्य गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कुलपति डॉक्टर पल्लवी सैपली, JJ ग्रुप अस्पताल, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चेयरपर्सन न्यूरोलॉजी, पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।